हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टाइवर्स अर्निंग पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कैपिटल फॉर्मेशन। और साथ ही ये भी डिस्कस करूँगा कि आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट 2018-19 में कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड क्या कमेंट है, क्या इन्फॉर्मेशन है। तो देखते रहिए वीडियो अंत तक। सो कैपिटल फॉर्मेशन is the transfer of saving from the savers to the users of capital. It is the net addition in capital stock which is required for production of goods and services. तो जैसा कि आप जानते हैं, गुड्स के प्रोडक्शन के लिए एंड सर्विस को रेंडर करने के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और जो इस कैपिटल को यूज करते हैं उन्हें कहा जाता है यूजर्स ऑफ कैपिटल। जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्री हो गई और बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई जो गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, सर्विस को रेंडर करते हैं। तो जो उन्हें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो कैपिटल के यूजर्स होते हैं। और जब सेविंग से कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है पैसा, तो उसको कहा जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। हायर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन फास्टर द इकोनॉमिक ग्रोथ। कैपिटल फॉर्मेशन का रेट जितना ज़्यादा हायर होगा, इकोनॉमी का ग्रोथ भी उतना ज़्यादा होगा। आइए देखते हैं अब कैपिटल फॉर्मेशन प्रैक्टिकल में कैसे काम करता है और इसका प्रोसेस क्या है। सेविंग का जो मनी है वो डायरेक्ट कैपिटल मनी में ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसके कुछ सब प्रोसेस भी होते हैं। उस सब प्रोसेस से होते हुए वो कैपिटल के स्टेज तक पहुंचता है और फिर उस कैपिटल को यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके 3 सब प्रोसेस हैं। पहला है सेविंग, सेकेंड इज फाइनेंसिंग एंड थर्ड इज इन्वेस्टमेंट। इन तीनों सब प्रोसेस से होते हुए फिर वो कैपिटल स्टॉक में ट्रांसफ़र होता है, जिसका इकोनॉमिक ग्रोथ में यूज किया जाता है। कैपिटल फॉर्मेशन के सब प्रोसेस में जो सबसे पहला सब प्रोसेस है उसका नाम है सेविंग्स। और सेविंग्स 3 तरह के होते हैं, प्राइवेट सेविंग, पब्लिक सेविंग एंड कॉर्पोरेट सेविंग। प्राइवेट सेविंग में इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड्स के सेविंग आते हैं। वहीं पे पब्लिक सेविंग में सेविंग बाय गवर्नमेंट, बाय नॉर्मल बजट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के सेविंग्स आते हैं। और कॉर्पोरेट सेविंग में सेविंग बाय प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, जैसे कि रिटेन्ड अर्निंग हो गई, प्राइवेट सेक्टर की रिटेन्ड अर्निंग एक कॉर्पोरेट सेविंग का पार्ट है। तो ये तीनों टाइप के सेविंग्स हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड कॉर्पोरेट सेविंग। इन तीनों टाइप के सेविंग को ऐड करके जो हमें फिगर मिलती है उसी को इकोनॉमिक्स में कहा जाता है एग्रीगेट डोमेस्टिक सेविंग। कैपिटल फॉर्मेशन का जो सेकंड उसका नाम है फाइनेंसिंग। सो फाइनेंसिंग इज द प्रोसेस बाय विच सेविंग्स आर पुल्ड एंड मेड अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट। सो सेविंग के जो डिफरेंट सोर्सेस हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, वहाँ से सारे मनी को एक जगह पे पूल किया जाता है और पूल करने के बाद में फिर वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे कि हाउस होल्ड की अगर बात करें, इंडिविजुअल की बात करें, तो वो अपने सेविंग को बैंकों में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसे ही लाखों इंडिविजुअल्स के जो सेविंग है वो बैंकों में एक जगह पे पूल होता है और फिर उसको इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल किया जाता है। तो इस तरह से पूल काम करता है, डिफरेंट सोर्सेस से सेविंग को एक जगह पे एक्यूमुलेट किया जाता है और फिर वहाँ से इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है। द थर्ड सब प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस बाय विच सेविंग्स आर एक्चुअली कमिटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसे कि सेविंग के डिफरेंट सोर्सेस से सेविंग को पूल करके जिस प्रोसेस के थ्रू एक जगह पे पूल किया जाता है उससे कहते हैं फाइनेंसिंग। और उस पूल्ड फंड से जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए फंड को एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है, तो इस सब प्रोसेस को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। सपोज कीजिए कि इकोनॉमी में जो सेविंग है वो है 1000 करोड़, और वो सेविंग कैपिटल फॉर्मेशन के तीनों सब प्रोसेस जो कि सेविंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट, इन तीनों सब प्रोसेस से होते हुए जो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट हुआ वो हुआ 700 करोड़। तो यहाँ पर 1000 करोड़ का सेविंग है, 700 करोड़ इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रांसफ़र हुआ।
तो यहाँ पे जो 300 करोड़ का जो गैप है, इसी को कहा जाता है सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप। यानी सेविंग जो है वो पूरा इन्वेस्टमेंट के लिए यूटिलाइज नहीं हो पाया, वहाँ पे 300 करोड़ का गैप आ गया, उससे ही कहा जाता है सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप। पहले ये गैप काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था इंडिया में, लेकिन अभी ये इंडिया में ये जो गैप है ये काफ़ी कम हुआ है पिछले 2 से 3 सालों में। क्योंकि जब पहले गैप ज़्यादा था तो जो इन्वेस्टमेंट के लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती थी वो एग्रीगेट डोमेस्टिक सेविंग से पूरी नहीं होती थी, तो उसके लिए फॉरेन फंड की हेल्प ली जाती थी। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा जो सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, तो इससे जो सेविंग है वो काफ़ी एक बड़ा सोर्स बन गया है इन्वेस्टमेंट का, और आरबीआई इसे नेट सप्लायर ऑफ फंड कहती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कैपिटल फॉर्मेशन जैसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में दी गई जानकारी आपको जो पसंद आई होगी। ऐसे ही बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन भी प्रेस करें। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ।